बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम 11A का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं। 13 क्वेश्चन तक हम पहले पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ हियर. Let's start this question. The figure shows ABC, triangle ABC inscribed in a circle. First we need to know what is meant by inscribed. होता ये है कि अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और एक ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ की जाए कि उसके तीनों वर्टिसेस सर्कल के अंदर ही अब मौजूद हों और वो तीनों वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हों एट 3 पॉइंट्स, ठीक है, जैसे कि A, B और C है। तो अगर इस तरह से एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड हो जाए किसी भी सर्कल के अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट हो जाए, 3 पॉइंट्स को मीट करे, तो हम उस ट्राइंगल को इंस्क्राइब्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ABC ट्राइंगल है जिसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, सेंटर इसका O है और दो बातें हमें बताई गई हैं कि CBO ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ट्वाइस मतलब डबल है ये इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के डबल है। और दूसरी बात BAO ये वाला हमारे पास जो एंगल है ये हाफ टाइम्स है CBO के। BAO हमारे पास है 1.5 ऑफ CBO, ठीक है जी। तो ये सारे जो हमें बातें पता चली हैं ये हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं और फिर CAO फाइंड करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम पहले लिखते हैं लेट CBO इज x, क्योंकि ये हमें पहले गिवन था, हम इसको x कर लेते हैं। सपोज हमने इसको x सपोज कर लिया, फिर क्या होगा, देन जो बातें हमें यहाँ बताई गई हैं वो सब हम मेंशन करते हैं। अगर ये एंगल x है तो उन्होंने कहा कि ये CAO जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल इसके ट्वाइस था, इसका मतलब है CAO उसका हाफ हो जाएगा हमारे पास। CAO इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, क्योंकि CBO जो था वो इस एंगल के ट्वाइस था। ट्वाइस होने का मतलब ये कि जितना ये होगा ये उसके हाफ हो जाएगा, तो ये x है, ये हाफ हो गया। और BAO के लिए क्या था, BAO जो था वो इस एंगल के 1.5 टाइम्स था, तो वी कैन राइट 1.5 x। ये देखें BAO इज 1.5 टाइम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये भी मेंशन कर लिया यहाँ पर। अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हमें उन्होंने ये बताया है कि ये सर्कल के अंदर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर सर्कल के अंदर कोई चीज़ फॉर्म होती है तो उसके लिए अगर सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को टच कर रही हो तो वो सब इक्वल होंगी, बिकॉज रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज द सेम, चाहे हम कहीं से भी लें। तो ये लाइंस रेडियस ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब है ये सब लाइंस आपस में तीनों इक्वल हैं। OA, OB, OC ये तीनों आपस में अगर इक्वल हैं तो हम एक साइड से पहले OA और OC का रिलेशन निकालते हैं। OA इज इक्वल टू OC। तो अगर दो साइड्स इक्वल हों, OA और OC इक्वल हों तो उनके वर्टिसेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं therefore 3 dots represent therefore ACO is equal to CAO, जो कि आ जाएगा हाफ x। हाफ x क्यों आया है, क्योंकि CAO हाफ था तो ACO भी हाफ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टू लाइंस की रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। अब हमारे पास है OB और OC इक्वल है। OB OC ये दोनों अगर इक्वल है तो इनके भी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। Therefore we can write CBO जो कि हमने x लिया था, CBO और उसके अलावा BCO ये एंगल दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे x डिग्री के। थर्ड हम अब किस लाइन की लेंगे, OA और OB इक्वल रखते हैं। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है इनके भी ये वर्टिसेस एंगल जो हैं, बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं BAO जो कि हमें पहले से पता है वो इक्वल आ जाएगा ABO के।
और हम इसे लिख देंगे 1.5 x डिग्री। ये हमने एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। इनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से आगे सॉल्यूशन में मुश्किल ना हो। चलें जी, ये 3 हमने फाइंड कर लिए हैं। और उसके अलावा अब हम ये करेंगे कि इस ट्रायंगल के सारे वर्टिसेस के एंगल्स को ऐड कर देंगे। सारे वर्टिसेस मतलब 1, 2 और 3। लेकिन ओरिजिनली क्या होगा कि हम हाफ प्लस दिस एंड दिस, यानी एंगल तो पूरे ऐड होंगे लेकिन बाद में हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे ताकि हम अपनी फाइंडिंग तक पहुंच जाएं, CAO तक। मैं आपको अभी करके बताती हूँ, बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समटाइम्स बच्चों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन इतना टफ क्वेश्चन ये है नहीं। थोड़ा सा आपने सिस्टमेटिकली अगर आप चलते जाएं तो आई होप इसमें कोई टेंशन नहीं होती, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है CAB प्लस ABC प्लस BCA, दिस वर्टेक्स प्लस दिस एंड दिस। लेकिन अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी कि मैं CAB को देखूंगी कि CAB ये 2 छोटे एंगल्स को मिलाकर बना है, दिस प्लस दिस। तो मैं इन छोटे एंगल्स की भी वैल्यू लिख दूंगी, यानी CAO प्लस, ऐसे शॉर्ट फॉर्म करके लिखूंगी मैं। ये देखें, अभी मैं CAB को ब्रेक कर रही हूँ। आई वुड राइट CAO प्लस BAO प्लस, अब ये ABC की वैल्यू में पुट करूंगी। ABC के ये 2 एंगल्स आ रहे हैं तो इन 2 को भी हम पुट कर देते हैं ABO, क्योंकि ABO ये एक छोटा एंगल है प्लस ये एंगल है तो हम इसको लिखेंगे CBO। ये मैंने ABC की ब्रेकिंग की है, प्लस BCA की ब्रेकिंग करते हैं हम। BCA में भी 2 स्मॉल एंगल्स आ रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे CBO, क्योंकि ये CBO हमारे पास है, सॉरी CBO OBC O, ये हमारे पास आ जाएगा। BCO हमने लिखना था, BCO दिस एंगल प्लस ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो 3 मैंने ऐड किए हैं ये तो एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल की रीजन से ऐड किए हैं। और ये स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि ये मैंने CAB जो है, CAB ये 2 छोटे एंगल्स की बात लिखी है। फिर ABC जो है उसमें भी दोनों जो छोटे एंगल्स हैं उनके नेम लिखे हैं। और फिर BCA में जो 2 छोटे एंगल्स बन रहे थे उनके भी नेम्स लिख दिए हैं। और अब जो जो वैल्यूज हमें यहाँ पर पता है वो सब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। CAO की वैल्यू हम देखते हैं क्या है हमारे पास, हाफ एक्स। BAO की वैल्यू ढूंढते हैं हम लोग, BAO की वैल्यू है 1.5 x। ABO की वैल्यू क्या है हमारे पास, ABO की वैल्यू है 1.5 x प्लस CBO की वैल्यू है x। BCO की वैल्यू ढूंढेंगे हम, BCO है x प्लस ACO है हाफ x। फाइनली हमने सारी की सारी वैल्यूज अब पुट कर दी हैं और अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे और फाइनली एंड पे आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए मैं इसकी वर्किंग कैसे करती हूँ। हाफ प्लस 1.5 क्या होता है, आप खुद सोचें। हाफ के अंदर 1.5 ऐड हो रहा है तो वो हमारे पास 2 हो जाएगा। 2x डिग्री प्लस 1.5 के अंदर 1 ऐड हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.5 x। और 1 के अंदर हाफ मतलब 1.5 x। अब हम क्या करते हैं, इनको फ्रैक्शन, इसके हम फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। 2 2s are 4 प्लस 1, 5/2x प्लस 2 1s are 2 प्लस 1, 3/2x इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इन सब का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2, तो इसके नीचे 1 है, इसका मतलब है ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई होगी टर्म, बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे। तो ये 2 2s आर 4x प्लस 5x प्लस 3x बाय 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4 और 5 और 3 तीनों को हम ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 5 प्लस 3 12। यहाँ से हम 12x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 2, 12x इक्वल्स 360 आ जाएगा, 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 360। और यहाँ से हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो 360 को डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे हम, तो आंसर आ गया है 30। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाल ली है 30, लेकिन हमें x नहीं चाहिए था, बेसिकली हमें चाहिए CAO एंगल हमें चाहिए। तो ज़रा आप देखिए कि यहाँ मैंने CAO की वैल्यू क्या लिखी है, CAO की वैल्यू है 1.5 x, ठीक है। तो हम CAO निकालते हैं। हम CAO निकालने के लिए हम लिखेंगे CAO इज इक्वल टू हाफ x, और वो आएगा हाफ इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं हम 30, जो हमने यहाँ फाइंड की है वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो 30 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया है 15 डिग्री। सो फाइनली वी हैव रीच्ड आवर सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। दिस इज़ अ बिट ट्रिकी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन में कोई डाउट्स तो नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 14 कंप्लीट हो गया है। 15 में देखें कि इस फिगर में हमें ट्राइंगल ABC की सारी जो साइड्स हैं वो प्रोड्यूस की गई हैं। AB को प्रोड्यूस करके D पर लाए हैं, BC को प्रोड्यूस करके E पर लाए हैं, और AC को प्रोड्यूस करके F पे लाए हैं। और तीन बातें हमें ये पता है कि AB AC और इक्वल है, AB और AC इक्वल है, उसके अलावा BD और BE इक्वल है, और उसके अलावा AF और DF ये दोनों साइड जो है वो हमारे पास इक्वल है। तीन पेयर्स हैं हमारे पास ये इक्वालिटी के। इनको बातों को यूज करके हम लोग अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसमें ये है कि हमें पता है कि सिंस AB इज इक्वल टू AC, AB AC इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि ABC इज इक्वल टू ACB। अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और हम उसको लिख देते हैं x डिग्री के इक्वल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे DBE एंगल आएगा DBE। अगर ये एंगल हमारे पास x है तो बाहर वाला हम फाइंड कर सकते हैं 180 माइनस x करके, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अब हम लिखेंगे सिंस BD और BE, क्वेश्चन से हमें पता है कि BD और BE भी इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं, BD और BE इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये और ये एंगल भी सेम होंगे। देन हम लिखेंगे BDE इज इक्वल टू BED, और वो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एंगल मैंने फाइंड किया है 180 माइनस x। अब आप देखें कि अगर एक एंगल गिवन हो, बाकी दो एंगल्स सेम हो, तो सेम होने का मतलब क्या है कि हम उन्हें करेंगे कि ये जो एंगल है, ये दो एंगल सेम है, तो इसका मतलब है इस एंगल के हाफ होंगे ये दो एंगल्स। तो हम लिखेंगे 180 माइनस x। ठीक है, हम करेंगे 180, क्योंकि एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल है, माइनस ये इसमें से एंगल माइनस हो जाएगा, और जो आंसर आएगा उसका 2 कर देंगे। 2 इसलिए ताकि ये दोनों एंगल सेम है, तो ये हमारे पास आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि 180 माइनस 180 हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल, वी हैव गॉट x/2, यानी इसका मतलब है कि इन दो एंगल्स की वैल्यू है x/2। अच्छा, अब हम थर्ड की तरफ जाते हैं। AF और DF क्योंकि इक्वल हैं तो हम लिखेंगे सिंस AF इज इक्वल टू DF। अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास FAD और FDA भी इक्वल होंगे। अब अगर ये इक्वल हैं तो कैन वी राइट FAD इज इक्वल टू FDA इज इक्वल टू BDE। ये मैंने बात कैसे लिखी मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें, BDE ये एंगल है, तो फिर FDA भी तो यही हो सकता है क्योंकि वर्टेक्स तो सेम बन रहा है, तो हम इसे लिख देंगे x/2। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमें ये आंसर मिल गया है। अब हम ये करेंगे कि हमें ये अगर FAD ये है तो FAD और CAB हमारे पास बिल्कुल सेम है। CAB कैसे सेम है ये देखें, FAD चाहे हम नीचे से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, वर्टेक्स तो एक ही पॉइंट पे बन रहा है ना, तो जब वर्टेक्स एक ही पॉइंट पे बन रहा है तो इसका मतलब है FAD और CAB दोनों सेम होंगे, इसलिए मैंने इनको सेम लिख दिया है। नाउ अब हम लिखेंगे, हमने क्योंकि ये एंगल ट्राइंगल ABC का एंगल हम निकालना है, तो ABC में हमें ये एंगल पता था x है, ये हमने लिखा था ABC, और उसके अलावा ACB भी x है, ये भी x है हमारे पास, x और x, दिस प्लस दिस और प्लस ये हम लोगों के पास एंगल अभी नहीं है, BAC या CAB जिसे आप कह रहे हैं। CAB भी क्योंकि FAD के इक्वल है तो उसकी वैल्यू भी x/2 आ जाएगी। तो अब हम लिखेंगे ABC प्लस ACB प्लस CAB इज इक्वल टू 180, और ये है एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। ABC की वैल्यू x थी, ACB की वैल्यू भी x थी, और CAB की वैल्यू x/2 है क्योंकि वो FAD के इक्वल है और वो वैल्यू है x/2। हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 1 1, 2 से ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि एलसीएम 2 है, और ये एज इट इज रहेगी, तो ये 2x प्लस 2x प्लस x/2, 2 2 4 और 1 ये हो जाएगा 5x, 2 को हम 180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x इज इक्वल टू 360, और x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 5, 72। ये हमने 360 को 5 पे डिवाइड कर लिया है तो x की वैल्यू आ गई है 72, और x की वैल्यू हमारे पास 72 है, तो इसका मतलब है कि x हमने क्या लिया हुआ था, x ABC के इक्वल लिया हुआ था, तो इसका मतलब है ABC की वैल्यू भी हमारे पास 72 ही है। फाइनली हम इस क्वेश्चन के कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट